अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट टू हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। पार्ट वन इससे पहले हमने पढ़ा रखा है, तो आपने अगर पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाके पार्ट वन पहले देखें, उसके बाद पार्ट टू आप स्टडी करें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब पार्ट टू क्या है हमारा, बस आर्किटेक्चर, टाइप ऑफ बसेस। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग आंसर, ये हमारा जितना भी क्वेश्चन चल रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है, इसके थ्रू देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, लेकिन ये टॉपिक वाइज है। इसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से टॉपिक वाइज ही है। ये हम अगर देखें तो आप बुक में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये एक टाइप यू जो हमारा दिया गया है ये यूनिट की टॉपिक वाइज ही दिया गया है। तो आप इससे कभी ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन वाइज दिया गया है लेकिन हमको टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आप इसको भी पढ़ के पूरे टॉपिक को आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 सबसे पहले दिया रहेगा, व्हाट इज ए बस इन डिजिटल सिस्टम, आल्सो एक्सप्लेन इट टाइप्स। बस डिजिटल सिस्टम में होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन से देखते हैं। ए बस इज ग्रुप ऑफ वायर कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस एंड प्रोवाइडिंग ए पाथ परफॉर्म कम्युनिकेशन। बेसिकली जो बस होता है ये ग्रुप ऑफ वायर होता है जो कि कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसों को फॉर कम्युनिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर बस हम लोग बचपन में यूज करते थे कि ट्रेवलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर बस उसका मतलब नहीं है, स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग इसकी डिजिटल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसका मतलब आप बस का रिलेशन कर सकते हैं रोड से, मतलब कि ये एक तरह का पाथ होता है, एक तरह का रोड होता है दो सिटी या दो से ज़्यादा सिटी को कनेक्टेड करने के लिए। हमारा यहाँ पे आता है ए बस दैट कनेक्ट मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट मॉड्यूल, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट इज कॉल्ड सिस्टम बस। जो हमारा कनेक्ट करता है हमारे कंपोनेंट में मॉड्यूल में होते हैं, सीपीयू हमारा होता है, मेमोरी होता है और इनपुट आउटपुट जो हमारा होता है, इनको जब करता है तो इसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम बस। दिस सिस्टम बसेस आर सेपरेटेड इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप। ये जो बस होता है ये बेसिकली 3 फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब लोग सबसे पहले देखते हैं डाटा बस किसे कहते हैं। द डाटा बस लाइन आर बाई डायरेक्शनली, मतलब जो डाटा बस होती हैं ये बाई डायरेक्शन होती हैं, ये इधर भी जाती हैं उधर से दूसरी तरफ भी आती हैं, मतलब ये बाई डायरेक्शन होती हैं। द डाटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और मोर पैरेलल लाइन। मतलब कि ये क्या करती हैं, ये कंसिस्ट करती हैं 8 या 16 या 32 या मोर पैरेलल लाइन, उससे भी ज़्यादा पैरेलल लाइन को मतलब यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन ही कंसिस्ट करते हैं। जो एड्रेस बस होता है ये इट इज़ यूनिडायरेक्शनल बस। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और द एड्रेस बस कंसिस्ट ऑफ 16, 20, 24 और मोर पैरेलल लाइन्स। The CPU send out the address of the memory location or input output port that is to be written और रीड बाई यूजिंग एड्रेस बस। हम लोग क्या, जो हमारा CPU सेंड करता है किसी मेमोरी का एड्रेस या उसकी लोकेशन को, तो वहाँ पे क्या होता है, हम उसको रीड या राइट जब करते हैं वो हमारा होता है एड्रेस बस से, उसका हम लोग यूजिंग करते हैं एड्रेस बस। उससे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एड्रेस, किसी चीज़ का एड्रेस बताना। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है, कंट्रोल लाइन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑन द बस। और उसके बाद क्या है, द सीपीयू सेंड सिग्नल ऑन द कंट्रोल बस टू इनेबल द आउटपुट ऑफ द एड्रेस्ड मेमोरी डिवाइस और पोर्ट डिवाइस। यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाया करता है वो पूछता है कि व्हाट इज बस इन डिजिटल सिस्टम, टाइप पूछता है और साथ ही साथ उसमें बोल देगा कि एक्सप्लेन डाटा बस, मतलब कि जो डाटा बस होता है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन पूछता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर अभी देखेंगे, आगे क्वेश्चन आने वाला है डाटा बस को हम लोग वहाँ पर फुली एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ बस, मतलब जो हमारे आर्किटेक्चर ऑफ बस इसको हमें डिस्क्राइब करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द बस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द एड्रेस बस एंड द डाटा बस। जो हमारा कंप्यूटर बस होता है वो हमारा बेसिकली जो और तो हमारा कंट्रोल बस भी होता है, लेकिन बेसिकली जो उसके मेन पार्ट होते हैं वो हमारा होता है एड्रेस बस और डाटा बस। और क्या होता है, द डाटा बस ट्रांसफर एक्चुअल डाटा वेयर द एड्रेस बस ट्रांसफर एड्रेस और मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा शुड बी गो। हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारा जो डाटा बस होता है वो हमारा डाटा का ट्रांसफर करता है, और जो हमारा एड्रेस बस होता है वो मेमोरी के एड्रेस को जब हमें ज़रूरत होती है रीड राइट की, तो वहाँ पर मेमोरी के एड्रेस और लोकेशन को वो वहाँ पर देखता है। तो ये क्या होता है, हमारा एड्रेस बस होता है और हमारा एक होता है डाटा बस। और क्या है, द बस प्रोवाइड फिजिकल लिंक एंड द मीन ऑफ कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ सिग्नल ओवर द बस।
फिगर हमारे यहाँ पर दिया गया है, डिपिक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिग्नल शेयर्ड बस। यहाँ पर देखिए तीनों बस को हमने जो ऊपर हमने बस देखा था उसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना, जब डायग्राम हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बनाया, कंट्रोल बस हो गया, उसके बाद हमारा आ गया एड्रेस बस, उसके बाद हमारा आ गया डाटा बस, ये तीनों बस हो गए। उसके बाद हमारा सीपीयू आया। सीपीयू हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो इसमें क्या होगा, जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल दोनों तरफ होगा। ये चीज़ आपको बहुत वहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि एरो से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है दोनों तरफ, मतलब कि एरो दिया गया है, मतलब जो इसका कंट्रोल होगा इधर से इधर को भी जाएगा, फिर इधर से इधर भी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो कंट्रोल वहाँ हुआ, क्या वर्क हुआ, उसमें दोनों तरफ इंफॉर्मेशन आएगी और जाएगी। लेकिन जो हमारा एड्रेस होता है, एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस एक ही साइड होता है। ये देखिए यहाँ पर एड्रेस का जो दिया गया है सिर्फ एक ही साइड दिया गया है, और जो हमारा डाटा होता है वो डाटा भी दोनों तरफ होता है। तो ये सीपीयू में हो गया। सीपीयू से हमारा क्या होगा, एड्रेस इधर की ओर चला गया। उसके बाद जो हमारा आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में भी हमारा जो कंट्रोल होगा वो दोनों तरफ होगा, और एड्रेस जो होगा हमारा एड्रेस से हमारा मेन मेमोरी की साइड में होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेन मेमोरी का हुआ। और डाटा जो होगा, डाटा तो हमारा सभी में, डाटा का कभी आपको भूलना नहीं है। अगर एक तरह से आपको याद करना है तो इसका सिंपल सा फंडा है, केवल अगर देखा जाए तो मेमोरी में ही एड्रेस से मेमोरी की तरफ का हमारा एड्रेस जा रहा है, मतलब एड्रेस जो हमारा जा रहा है मेमोरी की साइड केवल हमारे मेमोरी वाले ब्लॉक में, जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है। और सभी ब्लॉक में देखा जाए तो सीपीयू से भी एड्रेस बाहर की तरफ जा रहा है, इनपुट आउटपुट से भी एड्रेस बाहर की जा रहा है। तो क्या हुआ, ये हमारा दोनों तरफ बाहर जा रहा है। लेकिन केवल अगर देखा जाए तो मेन मेमोरी में ही बस ये इधर की ओर है। और अगर देखा जाए जो हमारा कंट्रोल है, तो कंट्रोल तो सभी में दोनों तरफ है, और डाटा भी दोनों तरफ है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये जो हमारा एट्रीब्यूशन होता है ये एक तरह से हमारा यहाँ पर दिखाया गया है। जो हमारा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर ऑफ ए सिग्नल शेयर्ड बस, जो हमारे बस का एक आर्किटेक्चर यहाँ पर दिया गया है। और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, द प्रिंसिपल यूज द सिस्टम बस इन हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। जो इसमें सिस्टम यूज किया जाता है, जो सिस्टम होता है इसका बहुत ही हाई स्पीड होता है, मतलब जो इसमें डाटा का ट्रांसफर होता है बिटवीन सीपीयू और मेमोरी में बहुत ही हाई स्पीड मतलब में होता है। हम लोग का जो नॉर्मली होता है बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती डाटा ट्रांसफ़र का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड होती है। मोस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस आर स्लोअर देन सीपीयू और द मेमोरी। द इनपुट आउटपुट डिवाइस आर अटैच्ड टू द सिस्टम बस थ्रू एक्सटर्नल इंटरफेस। जो हमारा यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि मोस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो स्लोअर होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा उससे फास्टर होता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा सिस्टम बस होता है वो अटैच होता है थ्रू एक्सटर्नल इंटरफेस। क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आर अटैच टू द सिस्टम बस थ्रू एक्सटर्नल इंटरफेस। और यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो अटैच होता है टू द सिस्टम थ्रू द एक्सटर्नल इंटरफेस। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, जो द इनपुट आउटपुट पोर्ट आर यूज टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस टू द कंप्यूटर एंड हेंस इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड द कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, जो हमारे पोर्ट होते हैं यूज किए जाते हैं वेरियस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जो कि हमारा कम्युनिकेशन होता है वो उसको इनेबल करता है। तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आता है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा जो रहता है बस एट्रीब्यूशन।